अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पूर्व समय में ये चक्रवर्ती महाराज होते थे, चक्रवर्ती होते थे राजा, पूर्ण वैभव होता था उनके पास, तो सब कुछ था उनके पास। फिर सब कुछ होते भी उनके अंदर से वैल्यू खत्म हो गई थी, उन चीजों की वैल्यू नहीं थी, जीरो वैल्यू थी। लेकिन आज हम जो हैं, जब हमारे पास ये सत्ता, संपत्ति, साधन, ये जो संबंध वगैरह, इनमें कुछ आता है कोई कि वो समझ में नहीं आता, उनसे कोई वैराग आता है या उनके प्रति कुछ ऐसा आता है, उनके प्रति भाव बिगड़ता है, तो यहाँ पे हमें तब वैराग्य आता है। तो हमारा ये इन दोनों में तो बहुत फर्क है ना, इन दोनों चीजों में इस तरीके से दुख मिलता है, तब हम इस ज्ञान की तरफ आते हैं, सनातन सत्य को समझने की तरफ। और एक वो होता है कि सब कुछ होते हुए भी वैल्यू हो गई, जीरो खत्म हो गई। क्योंकि जैसे आज हम संजोगों में तो लगाते रहते हैं ज्ञान को, तो संजोगों की वैल्यू है ना हमारे अंदर, तभी तो संजोगों में, लेकिन उसकी संजोगों की वैल्यू खत्म हो जाए ना, जिसमें हम वो इतना अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें ज्ञान को लगाना पड़ता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप है, कैसे, क्या तरीका है, ये क्या है, कैसे है इसको? देखो, 3 प्रकार का लेवल होता है। वैराग्य का लेवल 3 प्रकार का होता है। एक दुख गर्भित वैराग्य, यानी दुख बहुत है जीवन में और इसको त्याग करके साधु बनना है, वो दुख गर्भित वैराग्य है। गर्भ समझते हैं ना, गर्भ का मतलब होता है बेज। दुख गर्भित वैराग्य समझ में आता है कि नहीं? आता है। दूसरा है मोह गर्भित वैराग्य। मोह गर्भित वैराग्य का मतलब होता है, अगर मैं संसार में हूं और नौकरी धंधा करता हूं, खाना पीना मिलता है और परिवार चलता रहता है और मान अपमान भी समय समय पे मिलता रहता है, मगर मैं अगर सन्यासी बन जाऊंगा या साधु बन जाऊंगा तो मान सम्मान मिलेंगे, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं प्रवचन करूंगा तो मेरे को मान सम्मान मिलेंगे, लोग मेरे को हर रोज वंदन करेंगे और बाकी सब कुछ सुविधाएं खाने पीने की वो तो मिलने वाली है, खाना पीना कपड़ा और रहना वो तो मिलने वाला है, प्लस मान मिलेगा, तो वो मोह गर्भित वैराग्य है। पहला दुख गर्भित वैराग्य है, दूसरा मोह गर्भित वैराग्य। ये दोनों वैराग्य कभी भी गिर सकते हैं, ये दोनों वैरागी कभी भी गिर सकते, क्योंकि उनका बेस ही रिलेटिव सत्य है। अच्छा। और तीसरा है ज्ञान गर्भित वैराग्य। ज्ञान गर्भित वैराग्य का मतलब है उनको सिर्फ ये दुनिया की सच्चाई को जानना है, घर परिवार छोड़ना है, मगर छोड़ना मतलब वो गलत है इसीलिए नहीं, मगर क्योंकि मेरे को दुनिया का सनातन सत्य जानने में अटेंशन देना है, इसीलिए मैं परिवार को छोड़ता हूँ। परिवार गलत है, यहाँ बहुत दुख है, यहाँ तो साधु बन के बहुत सुख है, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है दुनिया का सनातन सत्य समझने के लिए मेरे को मौका मिले, संजोग मिले, और इसी में कहता हूं कि ये घर परिवार संपत्ति सब तुम्हारी है और तुम सब लोग अच्छे हो, कोई खराब नहीं हो, मगर क्योंकि मेरे को ये दुनिया की सनातन सच्चाई जानने में डूब जाना है, तो इसीलिए मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और आप भी डिस्टर्ब होंगे, तो प्लीज आप सुखी रहो और मैं भी अपने कार्य में लग जाऊं। तो इसको कहते हैं ज्ञान गर्भित वैराग्य। ज्ञान गर्भित वैराग्य। अच्छा अच्छा। तो मान मिले या ना मिले उनके लिए वैराग्य नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई स्वामी जी, अच्छे से समझ में आई। हाँ जी, अच्छे से समझ में आई। इसको एक बार और, ज्ञान गर्भित वैराग्य, ये श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि इस तरीके से होना चाहिए। तो धीरे धीरे इस तरफ ही तो क्योंकि जितना जितना सनातन सत्य है
कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून को जैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि इन चीजों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है हमारे अंदर से। जितना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस तरफ धीरे धीरे ही बढ़ा जाएगा ना स्वामी जी, इस तरफ, है ना? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद।